होनहार स्कॉलरशिप 2024 अप्लाई करने के बाद दूसरा बड़ा और मुश्किल मरहला स्टूडेंट्स के लिए जो कि है इंटरव्यूज़ के हवाले से। इंटरव्यू कैसा होगा? इंटरव्यू कौन लेगा? इंटरव्यू कहाँ दिया जाएगा? कैसा इंटरव्यू देंगे कि हमारी सिलेक्शन हो जाए? और कैसा इंटरव्यू देंगे हम कि हम इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल कर सकें? क्या हमारा नाम उन स्टूडेंट्स में आएगा जो स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होंगे या हम महरूम रह जाएँगे? और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस जो स्टूडेंट के माइंड में हैं। और ये एक ऑब्वियस चीज़ है कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि आप जब भी किसी नई चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या आप किसी नई जो है वो राह पर गामज़न होते हैं, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज़ उसकी उसके मुतालिक कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ अट्रैक्शन, कुछ टेंशन और स्ट्रेस जो है वो आपके माइंड में होता है। और ये एक नेचुरल चीज़ है क्योंकि हम ह्यूमन्स हैं और ह्यूमन्स जो हैं वो फ़ितरतन इन चीज़ों को अपने उसमें ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इंटरव्यू देंगे, देन हमारा इंटरव्यू होगा कहाँ पे, हमारी वर्क प्लेस क्या होगी इंटरव्यू के हवाले से और इंटरव्यू हमारा इंटरव्यूअर कौन होगा, इंटरव्यूई कौन होगा और देन हम किस तरह का इंटरव्यू दें कि हमारी सिलेक्शन हो जाए। तो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग नाउ फ्यूचर बिल्ड अकेडमी। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। देन सबसे पहले जो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारा इंटरव्यू लेगा कौन? कौन है जो हमारा इंटरव्यू लेगा और हम इंटरव्यू किसको देंगे? और ऐसे बहुत से सवालात जो आपके माइंड में हैं। तो एक चीज़ जो कि मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये इंटरव्यूज़ आपके आपके इदारे में होंगे, जिस इदारे से आप मौजूदा लिंक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रेज़ेंटली जो है वो कॉलेज में स्टूडेंट हैं या आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं या आप किसी ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट हैं, जो कि आपका ज़ाहिर है कि एक बोर्ड के हवाले से लिंक्ड है। ठीक है? आप वो एचईसी से अप्रूव्ड है। तो ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें जो हैं वो पहले अपनी माइंड में एक चीज़ क्लियर कर लें कि आपका इंटरव्यू होगा कहाँ पे। आपका इंटरव्यू बेसिकली आपके अपने ही अदारे में होगा, लेकिन ये इतना आसान मरहला नहीं होगा एज़ सच कि आपके अदारे ने ही जस्ट चुनने हैं वो लोग जो इंटरव्यू जिनसे इंटरव्यू लिया जाएगा, देन उनको सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं करेंगे और ये इंटरव्यूज़ हो क्यों रहे हैं। ठीक है? ऐसे बहुत से क्वेश्चन्स आपके माइंड में हैं, उन सबको क्लियर करेंगे हम और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपका हम आंसर इस वीडियो में नहीं कर सकेंगे, तो देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन द व्हाट्सएप चैनल। सो हम आपको जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल कोशिश करते हैं कि आपका फ़ौरी रिप्लाई जो है वो आपको किया जा सके ताकि स्टूडेंट की स्ट्रेस और टेंशन को कुछ हद तक हम कम कर सकें। ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रख लें कि ये आपके इंटरव्यूज़ जो हैं, वो लेगा कौन? ये आपके इंटरव्यूज़ बेसिकली आपके अपने ही इदारे में होंगे, ठीक है? आपके और इसके बाद है कि आपके इंटरव्यू लेगा कौन? आपका इंटरव्यू की प्लेस जो है वो मैंने आपको बता दी कि आपका इंटरव्यू कहाँ पे हो रहा है। सेकंड थिंग इज़ आपका इंटरव्यू लेगा कौन? इसमें आपका एक पैनल तैयार किया जाएगा, जो कि आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा और ये सारा जो पैनल है, ये किसकी हिदायत पे तैयार किया जाएगा? यानी कि सीएम पंजाब ने क्योंकि इसका क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है, तो देन इसका एक क्राइटेरिया सिलेक्ट किया जाएगा जो कि हर अदारे को भेजा जाएगा कि इस तरह के या इस शोबा से, इस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, वो इस पैनल में बैठेंगे और देन वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके हम तक पहुँचाएँगे। यानी कि आपका इंटरव्यू डायरेक्ट जो है वो एचईसी नहीं लेगा, लेकिन एचईसी से लिंक जो लोग हैं, वो उसके अंदर मौजूद होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से हो सकता है कि एचईसी किसी और कॉलेज या किसी और यूनिवर्सिटी के 2 टीचर्स को अपॉइंट कर दे कि वो उस पैनल का हिस्सा होंगे, जो कि 5 या 7 जो है वो टीचर्स का पैनल होगा। उसके अंदर जो है वो 2 या 3 जो स्टूडेंट्स टीचर्स हैं, वो एचईसी से होंगे या फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होंगे, ताकि ये इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेक किया जा सके, कोई फेवरटिज़्म, कोई नेपोटिज़्म इसके अंदर जो है वो रिपोर्ट ना हो सके। इन चीज़ों से बचने के लिए ये एक क्राइटेरिया सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? देन
इस क्राइटेरिया को फ़ॉलो करते हुए आपकी यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू लेगी और इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो हाइपरटेंशन ना लें इसकी कि मैं कैसे इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर करूँगी। सो इसके लिए जो सबसे पहली और सबसे बड़ी टिप जो है वो आप लोग के लिए बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो आप बोल रहे हैं, जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स हैं, जो वर्ड्स आपकी ज़ुबान से निकल गए हैं, आपको उन पे कॉन्फिडेंट होना मस्ट है। आप उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते कि यार मतलब जो मेरे मुँह से निकल गया शायद मैंने गलत बोल दिया है और देन आप कन्फ्यूज़ होकर गलत पे गलत, गलत पे गलत बोलते जाएँ। हाँ, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है ड्यूरिंग क्योंकि हम इंसान हैं और हम जो है वो ये चीज़ पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा ये ज़िंदगी में रोज़-रोज़ तो हम प्रिपेयर नहीं होते इंटरव्यूज़ के लिए। तो इस चीज़ों को जो है वो पैनल भी अंडरस्टैंड करता है कि ये स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर है कि अभी वो कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं है, तो वो इस चीज़ का इश्यू नहीं बनाते। ठीक है? तो आप लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है अब इंटरव्यू के हवाले से। यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने आपको कही कि आप सबसे पहले अपने आंसर्स में कॉन्फिडेंस पैदा करें, ठीक है? आप बी कॉन्फिडेंट रहें कि आपने जो बोल दिया है, यही हरफ़े आखिर है और यही ठीक है। आपके जो सामने इंटरव्यूअर होता है, वो एज़ सच आपकी उन चीज़ों को जज कर रहा होता है, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और आप जो है वो किस तरह से ज़ाहिर है कि चीज़ों को लेके चलना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें जो है वो सबसे एक बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट कर जाते हैं कि उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उनके आंसर से मुताबिकत नहीं रख रही होती। यहाँ पे अगर आपको मैं एक चीज़ क्लियर करूँ तो पैनल में एक वो बंदा भी बैठा हुआ होता है, जो कि आपकी साइकी को समझ रहा होता है, जो आपकी साइकी को पढ़ रहा होता है। तो हम इसी उस हवाले से जो है वो कई दफ़ा गलती कर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही होती है, जबकि हमारा जो आंसर है, वो कुछ और कह रहा होता है। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए क्या करें आप लोग अपना एक इंट्रो प्रिपेयर करें। उस इंट्रो के अंदर चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो उर्दू में हो, लैंग्वेज से फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट आपके इंट्रो के देने के स्टाइल से फ़र्क पड़ता है। तो जो-जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं इंटरव्यूज़ के लिए, उनके लिए मेरी ये सजेशन है मिरर के सामने खड़े हो जाएँ, देन अपना एक अच्छा-सा, एक इम्प्रेसिव सा इंटरव्यू प्रिपेयर करें और देन उसको जो है वो 4 से 5 दफ़ा मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। और उसको इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि उस इंटरव्यू के बाद, उस इंट्रो के बाद, उस इंट्रोडक्शन के बाद इंटरव्यूअर जो है वो आपसे कोई और क्वेश्चन करने के उसमें हो ही ना कि आपने इतना अच्छा, इतना इम्प्रेसिव और इतना अट्रैक्टिव इंटरव्यू दिया हुआ हो। उसमें आपके इंटरव्यू में अब कौन-कौन सी चीज़ें होंगी। जस्ट आपने अपने इंटरव्यू में बताना है, अपने इंट्रो में बताना है, अपना नाम, ठीक है? आप की जो रीसेंट डिग्री है वो आपने बतानी है कि मैं इस तरह से और मैंने इतने ग्रेड्स में जो है वो पास किया, देन इस कॉलेज या जो है वो स्कूल से पास किया और उसके अलावा जो आप उसमें मेंशन करेंगे वो ये कि आपको इस स्कॉलरशिप की ज़रूरत क्यों है? कि और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह से कर जाते हैं कि उनको लग रहा होता है कि हम लंबी-लंबी कहानियाँ सुनाएँगे तो देन जो इंटरव्यूअर है वो आपकी कहानी के अंदर इंटरेस्ट लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उनके लिए जस्ट एक कहानी ही होती है, चाहे वो आपकी रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल ही क्यों ना हो, लेकिन उसको वो जस्ट एज़ एन कहानी एक स्टोरी टेलिंग जो है वो सुन रहे होते हैं। तो एक कोशिश ये करें कि अपने आंसर्स में बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़नेस लेके आएँ, ठीक है? बहुत प्रिसाइज़ सा आंसर दें और इस तरह आंसर दें कि अगले को आपकी बात समझ में भी आ जाए और आपको बहुत लंबी तमहीद बाँधनी ना पड़े, ठीक है? तो इस चीज़ को ख़्याल रखें कि बी प्रिसाइज़ इन योर आंसर्स। आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पूछ रहा है इंटरव्यूअर आप आगे क्या करना चाहते हैं? तो देन 1 लाइन के अंदर अपनी बताएँ कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, दैट्स इनफ। ठीक है? ये कोई नहीं कि मैं अगर इस तरह हुआ तो देन इस फ़ील्ड में चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, अगर ना हुआ तो वो आप अपने गोल्स हैं, वो आपके प्लान्स हैं, वो आपने अपने तक रखने हैं। जो आपने इंटरव्यूअर को बताना होता है वो आपके एंड रिज़ल्ट्स होते हैं कि हाँ, मैं इस स्टेज पे जाना चाहता हूँ या इस स्टेज पे जाना चाहती हूँ। अमूमन जो स्कॉलरशिप के हवाले से इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन्स होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन तो कम ही होता है। ज़्यादा क्वेश्चन यही हो रहा होता है कि आप इस स्कॉलरशिप को अवेल क्यों करना चाहते हैं। ठीक है? तो एक जो ये सबसे बड़ी टिप है आप लोग के लिए डोंट ट्राई टू लाई विद योर इंटरव्यूअर। आप अपने इंटरव्यूअर से झूठ बोलने की कोशिश ना करें। आपको लग रहा होता है बाज़ दफ़ा कि हम क्योंकि हम भी स्टूडेंट स्टेज से गुज़रे हैं,
हमें लगता है कि हम अपनी दुःख भरी जो है वो एक फाइनेंशियली क्राइसिस की कहानी उनको सुनाएँगे और देन वो कहेंगे कि यही बंदा जो है उसको सिलेक्ट कर लिया जाए। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है? आपने जो चीज़ भी है, जैसी भी है, हाँ, अगर आप वाक़ई ही फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हैं या फाइनेंशियली तौर पे आप उसको डायरेक्ट प्रूफ़ के साथ बात करें और इसी तरह जो है वो हवा में तीर ना छोड़ें। फॉर एग्जाम्पल आप अगर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हैं, तो क्या चीज़ें देखी जाती हैं? एक देखा जाता है आपका ज़ाहिर है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है या जो आपका रेंट जो मकान है वो आपका रेंट पे है या कैसे और दूसरी चीज़ जो देखी जाती है आपके ज़ाहिर है कि गार्डियन कौन है? आपका घर में जो आपका सोर्स पर्सन है, कौन अर्निंग करता है, किसके सर पे जो है वो सारा सरबराह है और घर चल रहा होता है आपका, ठीक है? तो अपने इंटरव्यूअर से कभी भी झूठ बोलने की कोशिश ना करें क्योंकि वो पैनल इस तरह का बैठा हुआ होता है कि उसमें वो सारे लोग वो हैं जो इस स्टेज से गुज़र के आए हैं। तो वो इस चीज़ को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं और देन इसकी वज़ह से सिर्फ़ चाहे आप इस स्कॉलरशिप के लिए अहल भी हों, एलिजिबल भी हों, लेकिन आपकी ये छोटी-सी गलती जो है वो उनके लिए उनको एक बड़ा ऑप्शन लेने पे या बड़ा सिलेक्शन लेने पे मजबूर कर सकती है कि वो हो सकता है आपको डिस्क्वालीफाई कर दें या वो हो सकता है आपको इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो रिजेक्ट कर दें कि ये बंदा जो है वो हमसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि वो आपसे क्वेश्चनिंग ही इस तरीके से करते हैं कि आपके अगर तो पिछला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन के आंसर से मुताबिकत रखता है, तो देन ओके है और अगर कहीं पे भी उनको थोड़ा-सा झोल नज़र आ जाता है, तो देन आपका वो झूठ पकड़ा जाता है और उसके बाद फिर आपको पता है कि एक शर्मिंदगी जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है अपने इंटरव्यूअर के सामने, तो वो चीज़ें भी ज़ाहिर है कि एज़ सच कोई अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करती। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को जो है वो इस चीज़ से थोड़ा रखें और देन आप का जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है 4th नंबर पे, जो मैं आपको आज टिप दे रही हूँ, ये बेसिकली मेरी तरफ से आपके लिए 5 टिप्स ही हैं और यकीन करेंगे ये 5 टिप्स वो हैं जो मेरी अपनी लाइफ़ का क्रक्स हैं, जो मैंने बहुत सीखा है, जो मैंने बहुत सुना है, जो मैंने अपने टीचर्स से सीखा है और देन फिर मैं आपको ये क्रक्स बता रही हूँ कि ये चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करें और देन आप एक अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ पे 4th पे क्या है वेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स विद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। ये आपका जो स्कॉलरशिप में इंटरव्यू का मकसद है वो बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और आपकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को चेक करना ही है। ठीक है? ये चीज़ को माइंड में पहले ही बिठा लें कि ये वो नहीं है कि आप एज़ सच कहेंगे जी कि हमारा इंटरव्यू शायद इसलिए लिया जा रहा है कि हम हमें देखना चाह रहे हैं वो कि हम कितने एलिजिबल हैं या क्या हिसाब-किताब है। ऐसा कुछ नहीं है। वो जस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चेक करना चाह रहे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ साथ। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ना हो जिस पे आपको भी शुबा हो कि ये मेरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन से जो है वो मुताबिकत रखता है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सर्टिफ़िकेट हो सकता है, कोई फाइनेंशियली इस तरह का पेपर हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, कोई इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ जो वो लोग वेरिफाइड करें तो देन वो डॉक्यूमेंट्स आपके ही हों, ठीक है? ये एक सबसे बड़ी टिप है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट को लग रहा होता है कि हम के कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाएँगे तो देन उनके पास इतना टाइम कहाँ कि वो सारा कुछ वेरीफ़ाई करें। तो देन वो आपका जब इंटरव्यू लेते हैं उसी से वो जज कर लेते हैं कि आपने उनसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो ऑथेंटिक है या नहीं। ठीक है? नंबर 5 जो टिप मेरी है आप लोग के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत प्रोफ़ेशनली सेट करें। ठीक है? मतलब इसका मतलब क्या है कि प्रोफ़ेशनली हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को सेट कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से प्रोफ़ेशनली सेट कर सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ करें और अपने डॉक्यूमेंट्स को एक तरतीब के साथ रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी प्रेज़ेंट डिग्री है और वो अभी तो ज़ाहिर है आपको नहीं मिली, तो उसके जो सबसे ऊपर पे आपकी टॉप पे आएगी वो आपकी प्रीवियस डिग्री आएगी, जो कि रिसेंटली आपने पास आउट की होगी, ठीक है? उसके नीचे रखें अपनी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपने यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया है, तो आपकी ऊपर जो सबसे आएगी वो इंटर की डिग्री आएगी या इंटर का रिज़ल्ट कार्ड आएगा और देन उसके नीचे जो है वो आपका मैट्रिक की डिग्री या मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड आएगा, जो कि रीजनल रिज़ल्ट कार्ड होगा। देन उसके बाद आपके सर्टिफ़िकेट आएँगे जो कि आपको स्कूल या कॉलेज की तरफ से मिलते हैं और उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं स्कॉलरशिप के वक़्त फॉर एग्ज़ाम्पल डोमिसाइल आपका आएगा, आपके जो है वो अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो ज़ाहिर है आपका बे फ़ॉर्म उसकी कॉपी आ जाएगी।
और आप ओरिजिनल भी लेके जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को और इन डॉक्यूमेंट्स को सबसे नीचे अरेंज करें और अपनी प्रीवियस डिग्री की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको सबसे टॉप पे रखें और देन इनको इस तरह से प्रोफेशनली सेट करें कि वो देखने में एक अच्छा इमेज क्रिएट कर रही हो, ना कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो इर्रेलेवेंट और इस तरह से लग रही हो। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत प्रोफेशनली जो है वो उनको एक सेट आउट करिएगा और उसके अलावा आपके वालिदैन या आपके गार्डियन में जो भी है, आपका भाई है, आपकी मम्मा है या आपके फादर हैं, उनका आपने सीएनआईसी या आईडी कार्ड जो है वो उसकी कॉपी लेके जानी है। और देन आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स आपका फॉर एग्ज़ाम्पल एफिडेविट था, उसका प्रिंट आउट निकलवा लें, जो आपने स्कॉलरशिप के वक़्त फिल आउट किया था। और देन इनको जो है वो बड़े अच्छे और बड़े प्रोफ़ेशनल तरीके से एक फ़ाइल के अंदर सेट कर लें और अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बहुत अच्छी जो है वो प्रोफ़ेशनल वे के अंदर जाके प्रेज़ेंट करें। लाइक कि आपके इंटरव्यूअर को ढूँढना ना पड़े कि आपका ये डॉक्यूमेंट किधर है, आपका ये डॉक्यूमेंट किधर है। वो जस्ट आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल आउट कर रहा हो तो उसको समझ आ रही हो कि इसने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे किए हैं और उसके पास कोई जवाज़ ना हो आपको ये कहने का कि आप ये डॉक्यूमेंट आपका पूरा नहीं है या आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम आपकी जो है वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या आप इस स्कॉलरशिप के को अवेल नहीं कर सकते। ठीक है? तो देन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि इंटरव्यू जो है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। आपकी इंटरव्यू के मुताबिक आपको एक रेटिंग देगा और देन बताएगा कि ये स्टूडेंट जो है वो वाक़ई ही स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है या नहीं है। और देन उसके बाद जो है वो आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रिव्यू में चले जाएँगे। ठीक है? वो डॉक्यूमेंट्स रिव्यू में चले जाएँगे इस तरह से कि आपका इंटरव्यूअर जो है वो आपका नाम जब लिखता है तो देन वो आगे लिखता जाएगा कि जो-जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड हैं या जो-जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड थे, क्या वो इस स्टूडेंट के पास हैं या नहीं हैं? और देन वो सारी आपकी रिपोर्ट जो है वो रिव्यू होती जाएगी। और जब भी जैसे ही आपके सारे स्टूडेंट्स का जो कि इस स्कॉलरशिप के लिए ज़ाहिर है उन इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, जैसे ही उनका इंटरव्यू कंप्लीट होगा तो आपको एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आप जो है वो इसके हवाले से एलिजिबल हुए हैं या नहीं हुए और आपको स्कॉलरशिप किस तरह से ग्रांट की जाएगी। ठीक है? तो ये इतना कोई मुश्किल मरहला नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन के साथ अपने हवास पे जो है वो आपने नहीं करना, अपने हवास में रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि आप अपने इमोशंस पे आप अपनी जो है वो एक मेंटल पे जो है वो एक कंट्रोल होना चाहिए आपका बेसिक। ठीक है? अगर आपका कंट्रोल नहीं होगा अपने ऊपर तो देन आप कुछ भी बोलते जाएँगे और एक वो बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा और वो चीज़ें जो हैं वो आपकी चाहे आपको आती हैं, चाहे आप उसका बहुत अच्छा आंसर दे सकते थे, लेकिन वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए मिसमैनेज्ड हो जाएँगी। ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। ये हमारी थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक फ्यूचर बिल्ड अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लें और बेल के आइकन को लाज़मी प्रेस किया करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको घंटी बजाकर नोटिफ़िकेशन दे सके और आप किसी भी अच्छी वीडियो के हिसाब से महरूम जो है वो ना रह सकें। सो इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आएँगे। तब तक के लिए ख़्याल रखें अपना, अपने प्यारों का। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें। Till thank you very much.